बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज की वीडियो में बात करेंगे इस वक्त जो हमें फिल्थीएस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी प्रिवेल करती हुई हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में नज़र आ रही है। मैं ऐसे अल्फाज अपनी वीडियोज़ में इस्तेमाल नहीं करता। आपको मालूम है कि बेगैरती की भी आखिरी हद अगर कोई होती है उसको पार किया है इंडिया के जो क्रिकेट के शायकीन हैं। और इसमें अफसोसनाक पहलू ये है कि विराट कोहली जो कि बिलाशुबा दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में जिनका शुमार होता है, उन्हें जिस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बिंग बात है वो ये कि उनकी 10 माह की बेटी वामिका कोहली को रेप के थ्रेट्स दिए गए हैं ट्विटर के ऊपर। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ मेरा और चंद दीगर जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं उनका इंटरेक्शन हुआ 6 जनवरी 2021 इसी साल, आज से तकरीबन 301 दिन पहले। उन्होंने उस इंटरेक्शन में जब मैंने उनसे सवाल किया भारत के हवाले से, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए क्या कहा पहले आप सुन लें, उसके बाद मैं आपके सामने कुछ इंतहाई अहम फैक्ट्स इसके हवाले से रखूँगा, और ये भी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और दुनिया भर में इस सारे एपिसोड के ऊपर किस किस्म का रिएक्शन आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर, मेरा नाम ईसा नकवी है, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हूँ। आपने आगाज़ में बात की कि ममालिक ने चॉइसेस उनको ऑप्ट करना होता है, फ़ैसले लेने होते हैं। गुज़श्ता 2.5 साल में आपकी हुकूमत ने बहुत सारे फ़ैसले लिए, चॉइसेस रीजनल अफेयर्स के हवाले से। 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो भारत के साथ क्या मौजूदा जो स्टेट ऑफ रिलेशनशिप, आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, सबको मालूम है, मौजूदा हालात में इज़ देयर एनी चांस कि इंडिया के साथ बात हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो वो कौन सी प्री कंडीशंस हैं जिसमें हो सकती है? देखिए, जो आपकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप होती है ना, वो एक डायनामिक प्रोसेस है, वो एक स्टैटिक नहीं होता, वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है और उसमें बड़ी और भी वेरिएबल्स आ जाते हैं। जो हिंदुस्तान है उससे तो क्लियरली जब तक वो कश्मीर में जो उन्होंने किया है, आर्टिकल 370 को रिवोक किया, जब तक उसको रिस्टोर नहीं करते बातचीत नहीं हो सकती। जो इंडिया में एक्चुअली गवर्नमेंट है वो टाइम बताएगा। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचेगा वो ये मोदी हुकूमत पहुंचाएगी, मोर देन किसी कोई दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। टाइम बताएगा। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचेगा वो ये मोदी हुकूमत पहुंचाएगी, मोर देन किसी कोई दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये हमारा इंटरेक्शन था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ, जिसमें उन्होंने ये पेशगोई की थी कि इंडिया को कोई दुश्मन भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नरेंद्र मोदी की अपनी हुकूमत पहुंचा रही है। और वो बात कर रहे थे जिस रेफरेंस में कि एक स्टेट की जानिब से, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो नफ़रत फैलाई जा रही है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पहले तो आप देख लें कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, इसकी डेफिनेशन गूगल की डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ क्या है। हिंदुत्व इज़ द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ हिंदू नेशनलिज्म इन इंडिया। इट इज़ चैम्पियनड बाय द हिंदू नेशनलिस्ट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दी विश्व हिंदू परिषद, द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्टिवली कॉल्ड द संघ परिवार। ये जो संघ परिवार है, इसने जो कुछ किया उसके अब नताइज हमें सामने नज़र आ रहे हैं। आप सबको मालूम है कि गुज़श्ता 8 से 10 दिन इंडिया की क्रिकेट के ऊपर बहुत भारी हुए थे। ये एक खेल है जिससे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तकरीबन तमाम लोगों की बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है। पाकिस्तानी हों, बंगालीज़ हों, इंडियंस हों, श्रीलंकन्स हों, या दुनिया भर में जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पर क्रिकेट के जो स्टार्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया जाता है। जब वो परफॉर्म करते हैं उन्हें सर आंखों पर बिठाया जाता है, जब वो परफॉर्म नहीं करते उन पर गुस्से का इजहार भी किया जाता है। पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि कभी खिलाड़ियों के हवाले से मीम्स बनते हैं, उनको ताने भी कसे जाते हैं अगर वो परफॉर्म ना कर रहे हों। लेकिन जिस किस्म का ट्रेंड इस वक्त हमें इंडिया में नज़र आ रहा है, इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। और वाज़े तौर पर ये जो हुकूमती और सरकारी सरपरस्ती में नफ़रत को फैलाया गया है भारत के तूलो अर्ज़ में, उसके नताइज अब नज़र आ रहे हैं। हुआ क्या, आप सबको मालूम है। सारी एपिसोड के पीछे क्या बैकग्राउंड है, मैं उसके हवाले से पहले एक वीडियो में गुफ्तगू भी कर चुका हूँ। मोहम्मद शामी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए। दीगर क्रिकेट टीम जो है उनकी, उसने भी परफॉर्म नहीं किया था। रोहित शर्मा उसमें 0 के ऊपर आउट हुए। दीगर खिलाड़ी वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। पाकिस्तान ने उनको खेल के मैदान में शिकस्त दी। खेल में जीत और हार हो जाती है। पाकिस्तान की ये पहली फतह थी। इससे पहले पाकिस्तान कभी
आईसीसी वर्ल्ड कप चाहे वो T20 के फॉर्मेट में हो, ODI के फॉर्मेट में हो, पाकिस्तान कभी नहीं जीता था। इंडिया से हमेशा की तरह ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, वो पिचें उखाड़ देते हैं, वो स्टेडियम्स को आग लगा देते हैं, वो स्टेडियम में मौजूद कुर्सियों को आग लगा देते हैं, मैच ना होने के हवाले से प्रोटेस्ट करते हैं, अपने खिलाड़ियों को जो देखने के लिए आते हैं मैच, वो बोतलें मारते हैं, उनके ऊपर चीज़ें मारते हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन मोहम्मद शामी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, कहा गया कि ये ISI का मेजर है। ये तो मजाक की बात है कि ठीक है आप उसको जो है वो ब्रांड कर रहे हैं, उसको ISI के हवाले से मेजर कह रहे हैं। नोबडी वुड बिलीव दैट, बट कॉलिंग हिम अ पाकिस्तानी एजेंट, ISI एजेंट, और फिर मोहम्मद शामी को उसके मज़हब की बुनियाद पर ये कहा गया कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान चला जाए। विराट कोहली वॉज दी ओनली प्रोमिनेंट पर्सन, हालांकि ये होना ये चाहिए था कि जो इंडिया के पॉलिटिशियंस हैं वो उनकी सपोर्ट में सामने आते, वो ये बात कहते कि यही मोहम्मद शामी है, ये उन 11 लोगों में शामिल है। 132-33 करोड़ की आबादी के मुल्क में वो 11 बेहतरीन खिलाड़ियों में शामिल है जिसको चुना गया ICC वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और एक दिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसका मतलब ये नहीं है, इससे पहले उसने बहुत फतूहात समेटी हैं, लेकिन इस किस्म का कोई जो जेस्चर है वो इंडियन लीडरशिप की तरफ से सामने नहीं आया। एंड फाइनली विराट कोहली, उन्होंने जिस वक्त प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की न्यूजीलैंड के मैच से पहले, उन्होंने मोहम्मद शामी को डिफेंड किया। उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग तनकीद कर रहे हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया, उनके हवाले से बात की, और उसका नतीजा ये निकला कि जब मैच हारा न्यूजीलैंड के साथ इंडिया, उसके बाद विराट कोहली को धमकियां दी गई, विराट कोहली के हवाले से गुफ्तगू की गई। फिर उसके बाद जो है उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा और बेटी, 10 माह की बेटी है वामिका कोहली, उसको रेप की धमकियां दी गई। इसके ऊपर रिएक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ज़रा स्टैट्स देखें कि विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। उसने इंडिया के लिए जिस किस्म की फतूहात समेटी हैं, जितनी विक्ट्रीज़ उसने लेकर दी हैं, इसके अलावा अगर वाहिद कोई खिलाड़ी है तो वो सचिन तेंदुलकर है, जो इससे ज़्यादा क्रिकेट मैचेस में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच उसको करार दिया गया। कुल 254 इनिंग्स में 36 इनिंग्स ऐसी हैं जिसमें इसको मैन ऑफ द मैच करार दिया गया, जिसका मतलब यह है कि सिंगल हैंडेडली जीत का सेहरा इस शख्स के सर पर जाता था टोटल 254 में से। और अगर दुनिया में बात की जाए तो तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स लेने वाला शख्स है विराट कोहली। इसने मुख्तलिफ जो फॉर्मेट्स हैं, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, ODI हो, T20 हो, इन तमाम में इंडिया को फतूहात दिलाई हैं। लेकिन इस किस्म का सलूक किया जाना अपने किसी नेशनल हीरो के साथ, और फिर विराट कोहली जैसे शख्स को, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं, एज अ क्रिकेटर भी पसंद करते हैं, बट ऑब्वियसली इज़ नॉट अ पाकिस्तानी। उसको भी ये कहना कि वो पाकिस्तान चला जाए, उसको भी ये कहना कि वो ISI का एजेंट है, दिस इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि इंडिया अपनी नफ़रत में किस मकाम पर पहुंच चुका है। आज ही जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उसका मैं आर्टिकल है, मैं आपके सामने रख देता हूं, बाकी तो ज़ाहिर है कि रिएक्शन आ रहे हैं सब लोगों के। उसमें ये कहा गया कि इंडिया सीम्स डिटर्मिन्ड टू लूज टू पाकिस्तान इन मोर देन क्रिकेट। Arrests of Muslims celebrating the Pakistani team's win underscore how Hindu nationalists are self-sabotaging. उसके बाद ये आर्टिकल कहता है, द लास्ट थिंग मोस्ट इंडियंस वांट इज़ टू स्ट्रेंथन पाकिस्तान, बट इंडियाज टर्न टू इंक्रीजिंगली हार्ड लाइन हिंदू नेशनलिज्म इज़ लाइकली टू डू जस्ट दैट. An apparently growing tendency among Indians to refuse to distinguish between ordinary Muslims and dangerous Islamists will open India to instability and national security threats. A point underscored by, of all things, the T20 World Cup. ये है जी वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल, जो वाज़े तौर पर ये कहता है कि जिस किस्म की नफ़रत फैलाई गई है, ये ज़ाहिर है कि पूरा आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो उसमें दे हैव बिल्ट द केस कि इंडिया से ये इंस्टेबिलिटी ये सही नहीं जानी, क्योंकि 200 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन, 20 करोड़ से ज़ायद आबादी है मुसलमानों की, वो माइनॉरिटी में मौजूद हैं। आप उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ में तज़किरा कर चुका हूँ कि मुख्तलिफ़ स्टेट्स में, आसाम में क्या चल रहा है, अभी रिसेंटली जिस किस्म के वाक़यात बांग्लादेश के साथ बॉर्डर करने वाली रियासतों में पेश आ रहे हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर में क्या होता है, फरवरी 2020 में दिल्ली में जिस तरीके से टारगेटेड वायलेंस हमने देखी इंडियन मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, ये बहुत अनफॉर्चुनेट भी है। और इसके ऊपर जो उनकी स्टेट का रिएक्शन है,
अगेन गोइंग बैक टू व्हाट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सेड कि इस वक्त जो हम इंडिया में होता देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो खुद भारत के साथ कर रहा है, कोई दुश्मन भी इंडिया के साथ नहीं कर सकता था. सो दीज आर द डिटेल्स. अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट आई वुड से एट द एंड कि जो क्रिकेट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, यकीनन जब भी क्रिकेट मैच होता है वो क्रिकेट के मैदानों में नहीं खेला जाता, सिर्फ उसमें हमारे जो दोनों तरफ इस जो सरहद है उसके दोनों तरफ रहने वाले जो शायकीन हैं क्रिकेट के, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं. गवर्नमेंट के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, कभी क्रिकेट मैच देखने जाते हैं. क्रिकेट डिप्लोमेसी के भी हमने इवेंट्स देखे कि जिस वक्त पाकिस्तान के किसी लीडर ने, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ हों, चाहे वो ज़ियाउल हक हों, चाहे वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हों, इन्होंने जाकर मैचेस जो हैं वो देखे. उनको वहाँ पर मौका भी मिला गुफ्तगू करने का. फिर इसी तरीके से दोनों ममालिक के जो स्टार्स हैं, क्रिकेटिंग स्टार्स हैं या फिर अदरवाइज सेलिब्रिटीज़ हैं, दे गेट इन्वॉल्व जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा होता है. लेकिन उसमें फ़तह या शिकस्त जो है उसको बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए. यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है. सो दीज आर द डिटेल्स. इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.